अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो पीडीएफ को सॉल्व करते हैं और यहाँ पे ना मैं ले लेता हूँ पेन, ठीक है, और देन चलें, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा करते हैं डिस्कस। सबसे पहले एमसीक्यू है, इफ़ 1 मोल ऑफ एथेनॉल इज, देखिए सिंपल सी बात है। ऐसे एमसीक्यू में क्या करना होता है आपने, सिंपल पहले देखें कितने मोल इसके यूज़ हो रहे हैं और इसके कितने बन रहे हैं, सॉरी वाटर के, क्योंकि हमने वाटर का और किस किस का देखना है, मेथनॉल का। मेथनॉल के 2 यूज़ हो रहे हैं तो इसके 4 बन रहे हैं, ठीक है। और अगर वो कह रहे हैं इसके 1 यूज़ होंगे तो इसके कितने बनेंगे, तो इसके डेफिनेटली 2 होंगे। तो इस वजह से 2 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 245 ग्राम ऑफ KClO4 बाय फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हमने देखने। सबसे पहले क्या करें, इस मैथ को कन्वर्ट करें। इस मैथ के पहले बनाए मोल्स, 245 है, इससे डिवाइड करें, KClO का मोलर मास निकालें, उससे डिवाइड करें। डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएंगे मोल्स। लेट्स सपोज 2 मोल आ गए, ठीक है। अब जरा रिएक्शन को देखने वाली बात है। देखिए लेट्स सपोज इसके 2 मोल यूज़ हो रहे थे तो कितने बन रहे थे, हमने ऑक्सीजन को देखना है। ऑक्सीजन को पूछा मैंने 3, यानी इधर 2 कर रहे थे तो 3 बन रहे हैं, ठीक है। अगर ये फिर क्या करना है, अगर इधर 1 हो तो इधर कितने बनेंगे, इधर हो जाएगा 3/2, ठीक है। और ये वाला अगर 2 ले आए साथ में तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैसे इसका आंसर भी 3 ही है, ठीक है। यानी मैं तुक्का लगाया और यानी जब अभी देखा तो आंसर भी इसका 3 ही है। तो इस तरह करके इसका आपको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, उसको रिएक्टेड इन एक्सेस भी कहते हैं और इसके अलावा नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, द रिएक्टेंट लेफ्ट अनयूज्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज नोन एज नॉन लिमिटिंग एंड रिएक्टेड इन एक्सेस। तो ए और सी ठीक होना चाहिए था, ये यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। बिल्कुल ये में मिस्टेक है और इसको लिए मैं जो है एमसीक्यूज़ को दोबारा देख भी लूँगा, ठीक है। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर आपके इसके मार्क्स डिडक्ट हुए ना तो आप ये समझ लें ये ठीक है, ये आपका ठीक है, ये मेरा भी गलत हुआ था। तो मतलब मेरे भी 42 ठीक है 50 में से, ठीक है। चलें, द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट इज एक्चुअली प्रोड्यूस, जो एक्चुअली प्रोड्यूस होता है वो होता है एक्चुअल, ठीक है। अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से करें तो वो होता है थ्योरेटिकल। 50 ग्राम लाइमस्टोन इज heated टू गिव 14 ग्राम ऑफ CO एंड केमिकल रिएक्शन बट विद परसेंटेज यील्ड। सिंपल क्या करो कि आप ना 50 ग्राम लाइमस्टोन इज हीटेड टू गिव 14 ग्राम। अब ये आपको एक्चुअल यील्ड दिया हुआ है, ठीक है, ये एक्चुअल दिया हुआ है, हमने पहले थ्योरेटिकल फाइंड करना है। तो उसके लिए 50 ग्राम जो है इसके मोल्स निकालो और मोल्स निकालने के बाद ये इसके मोल्स आ जाएंगे। फिर कह रहा है गिव 4 CO। देखें इसके जब आप मोल्स निकालेंगे फिर आप इसके मोल से उसको मल्टी, जो फॉर एग्जांपल 2 मोल्स आ जाते हैं तो आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है इसके मैथ के साथ, ये जो ये वाली वैल्यू है CO इसके मोलर मैथ के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो तकरीबन आ जाएगा आपके पास 32, ठीक है, सॉरी 34, ठीक है। जब 34 आएगा तो अब ये थ्योरेटिकल यील्ड है, एक्चुअल वो है, एक्चुअल 14 है, ये 13 है, और जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50%, ठीक है। उसके बाद है 8 ग्राम ऑफ एक्स कंटेन। अब देखिए सिंपल सी बात है कि भाई आपने यहाँ पे वॉल्यूम को आधा कर दिया, 22.414 को आधा कर दिया है, और तो फिर मतलब मैथ्स को भी आधा कर दिया होगा, तो मैथ्स का डबल कितना होगा 16, और 16 में से किसका बनता है, ये इसका बनता है 12 कार्बन का, सॉरी 12 कार्बन का, 4 जो हाइड्रोजन का, ठीक है। तो ये आपको 16 बन जाता है। उसके बाद मैथ्स ऑफ वाटर एंड 100 ग्राम ऑफ, देखें 1 मोल में कितना होता है 18 ग्राम, तो 100 में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तकरीबन 1800 हो जाएगा। जब 1800 से आप इसमें पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1.8 किलोग्राम, वो किलो बन जाएगा। ये जो ये 3 जीरो ना इस वजह से कि वो मतलब 1000 है ना, उस वजह से किलो बन जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये 1.8 kg आ जाएगा। ओके, उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। द रिलेटिव अटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज, देखें क्लोरीन का, सिंपल क्लोरीन का 35.5 है, ठीक है। अगर आप 1 मोल का लेते हो तो 1 मोल होता है Cl2 जिसका हो जाएगा 70, ठीक है। 35.5 तो ये 72 बनता है, सॉरी 72 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, ये 71 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास ये 2 मोल्स की बात कर रहे हैं तो इसलिए 142 हो जाएगा। ये फेल्ट की बुक का MCQ है। Na2CO3 हैज़ 106 ग्राम, दिस इज कॉल्ड एज, देखिए ये है एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, सॉरी एक फार्मूला कंपाउंड है, फार्मूला यूनिट है, जिसकी वजह से इसका फार्मूला मैच हो जाएगा। देखिए अब ये बहुत बहुत कॉमन सा MCQ है। अब एक बच्चा होगा क्या करेगा, एक MD कैट वाला बच्चा वो डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेगा, एक दूसरा बच्चा डिफरेंट तरीके से करेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखें अगर एक MD कैट का बच्चा होगा वो क्या करेगा, वो कहेगा कि भाई देखो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल मास कितना होता है 44, अब उसने किया हुआ है 4.4, मतलब इसको 10 से डिवाइड कर दिया है। तो अब सिंपल यही करो कि 22.414 को 10 से डिवाइड कर दो, जब आप 10 से डिवाइड कर दोगे ये 2.24 हो जाएगा। तो इसलिए बी ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास
थोड़ा नीचे करते हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो उसके लिए आपको बस किसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये जो है सिंपल, ये आपने याद रखना है कि सबसे कम जो है, जितने कम आप ऑक्सीजन यूज़ करोगे इट मीन्स वो आपका लोअर जो है अल्कोहल होगा। तो लोअर अल्कोहल में से कौन सा बनता है, दैट इज़ CH3OH, ठीक है, मेथनॉल। अगर आप ऊपर जाते जाएंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ 1 टेकन, जो कि गिव द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि कम क्वांटिटी में लिया जाता है और मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दिया जाता है। अब यहाँ पे वॉल्यूम की बात आ गई इसलिए ये गलत हो गया, अदरवाइज ये भी ठीक था। विच इज़ इनकरेक्ट, इनकरेक्ट की बात पूछ रहा है कि 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ सोडियम। देखें ये यहाँ पे गलत है, ठीक है। एक आपने एटम की बात की है और यानी आप एक Na को इज इक्वल टू 1 ग्राम बात कर रहे हैं, 1 ग्राम ऑफ Na, ठीक है। तो फ़र्क है दोनों में, ये एटम है ये ग्राम है। तो अगर इस एटम को रखना था तो यहाँ पे रखना था 23 ग्राम ऑफ Na, तब ठीक था। कंबसन एनालिसिस यूज टू डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। 23 ग्राम ऑफ सोडियम 24। अब देखें ये मैस है, ये भी मोलर मैस है, दोनों के मोलर मैसेज हैं, इस वजह से दोनों का मोलर मैस नहीं, इसका दोनों का नंबर ऑफ एटम सेम होंगे, ठीक है। मोलर मैस तो डिफरेंट है, एक का 23 है एक का 24 है, लेकिन नंबर ऑफ एटम सेम है। एक का Na है दूसरा का Mg है, इस वजह से वो सेम है, ठीक है। इसके अलावा 720 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कंटेन, देखिए सिंपल है, ग्लूकोज का मैस कितना है 180 से डिवाइड कर दो तो आपके पास तकरीबन आ जाएगा ये आ जाएगा जी 4, ठीक है। तो इसलिए जो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। एंड अननोन कंपाउंड एम्पिरिकल, इसके ऐसे सवालों के लिए बड़ा आसान तरीका बताता हूँ आपको। करो क्या कि इन सब का मोलर मैस निकाल लो, ठीक है। जिसका मोलर मैस भी 62 आ रहा होगा वो आपका आंसर है। तो जब मैंने निकाला तो इसका 62 आ रहा था, इसलिए सी ऑप्शन ठीक है। बस ये वाला काफ़ी आसान तरीका होता है। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये स्टोइकोमेट्री की एप्लीकेशन है, सॉरी इसकी डेफिनेशन है, तो इसलिए सी ऑप्शन। 32 ग्राम ऑफ एथेनॉल कंटेन, तो इसमें क्या होगा आपके पास, ठीक है। देखिए 32 ग्राम ऑफ मेथनॉल, मेथनॉल का फार्मूला क्या है CH3OH, मतलब कार्बन एक है, हाइड्रोजन 4 हैं और एक ऑक्सीजन है। तो इसलिए एक ग्राम 1 ग्राम ऑफ कार्बन 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज 4 हाइड्रोजन है। और ये आपके पास सॉरी बीच में स्टूडेंट की कॉल आ रही थी, चलें। तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आप करेंगे तो आपके पास जो आंसर ए होगा वो बेस्ट होगा, ठीक है। उसके द एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज यील्ड। बट इन मैथ ऑफ 2.5, ये बहुत आसान है, सिंपल। देखें पहले क्या करें, सिंपल इसका मैथ निकालें, कितना मैथ बनता है, तकरीबन ये बनेगा 102 सिंपल इसका। तो अगर यहाँ पर 2 मोल है मतलब 1 मोल का इतना बन रहा है, 2 का कितना हो जाएगा 204। अब देखें आपके पास बाकी नज़दीक कौन कौन से, ये तो बनता ही नहीं है, ये भी नहीं बनता। अब देखें ये कैसे नहीं बनेगा, बिकॉज वहाँ पे 2.5 का है, ये तो 2 का है, तो मतलब ये कि भाई ये बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 से ऊपर 255 से मतलब 300 से ऊपर तो जाएगा ही नहीं किसी सूरत में भी। आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन ये इसको एनालिटिकल अप्रोच कहते हैं, तो ये काफ़ी बेस्ट होता है। 58.5 EMU ऑफ मैथ, दैट इज कॉल्ड एज फार्मूला मैथ, ठीक है। 1.5 अनइनिशियल डिसॉल्व वाटर प्रोड्यूस, देखें अगर ये 0.5 है तो पार्टिकल भी 0.5 हो जाएंगे, 3.1301 10^23। NH3 इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल, काफ़ी आसान है। देखें हमारे पास इसका हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, स्टोइकोमेट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NH2 3H2 और ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखें यहाँ पे ज़रा देखें, हमने इधर NH का दो यूज़ किए, 2 बने कितने से, 1 यूज़ किया Na का, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 3 मोल्स ऑफ NH3, अगर ये 3 करेंगे तो इधर कितना चाहिए होगा। देखिए आप सिंपल सी बात है, ये आपके पास आपने 2 यूज़ किए थे, 1 बना था, यानी 1 यूज़ किया 2 बने, यानी इसका 1 यूज़ किया तो इसके 2 बने। अब आप जब इसके 3 आपको बनाने हैं तो आप क्या करोगे, इसका 1.5 यूज़ करोगे, यानी इसका 1.5 यूज़ करोगे तब 3 बनेंगे, अगर 2 यूज़ करोगे 4 बनेंगे, तो इसलिए मैं 1.5 यूज़ करने, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आर देयर इन 89.956, सिंपल है, क्या करो आपको पता है 22.414, इसमें कितने मोल होते हैं, 1 मोल होता है। आप क्या करो, इधर इसको 1 रहने दो और इधर डिवाइड कर दो, 1/22.414 मल्टीप्लाई बाय ये वाला जो आपके पास वैल्यू है ये वाली, इसका मल्टीप्लाई करोगे आंसर निकालोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि आपके पास तकरीबन 4 मोल्स, ठीक है। हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स, लेट मी हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आइटम आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम H2O, ठीक है। क्या करो 18 से डिवाइड करो, 18 2 36 होता है, 2 तो आपके पास ये 2 आ जाएगा। एक्चुअली में भी लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड बिकॉज reactions are reversible, mechanical loss to all of these.
विच द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर 18 ग्राम ऑफ H2O, तो 18 ग्राम एट 18 ग्राम मॉलिक्यूल बिकॉज H2 इज अ मॉलिक्यूल। अब पीस ऑफ डायमंड एम्बेडेड देखें 6000 mg है, आप इसको पहले ग्राम में कन्वर्ट करें फिर सॉल्व करें, तो फिर आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.005 मोल। ठीक है, ये सिंपल सॉल्व करने वाले में इसमें कुछ बताने वाला तो कुछ है नहीं। 1 मोल ऑफ हीलियम गैस कैन ऑक्यूपाई 22.8। देखें आप STP की जब बात आती है तो उसके लिए हमारे पास 273 या 0 सेंटीग्रेड और 1 atm प्रेशर होता है। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन 9 ग्राम, देखें 18 ग्राम होता है वाटर का सिंपल, तो उसमें आपको 6.02 होंगे, अगर 9 होगा तो आधे हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन बेस्ट है जो कि आधे हो गए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2H कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखें अब Na2 है, इसमें ऑक्सीजन के कितने कितने ग्राम है 32, अगर उसके यहाँ पे 16 लिए हुए हैं तो मतलब आधे आधे लिए हुए हैं, तो कितने मोल्स बनेंगे, मोल्स भी उसके आधे बनेंगे। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन टेल अस अबाउट क्वांटिटेटिव जो कि हमारे पास स्टोकियोमीटर की बात कर रहे हैं। दिस इज ट्रू अबाउट द एसिटिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड, जिस तरह के एसिटिक एसिड आ जाए, ठीक है, ग्लूकोज आ जाए, फ्रुक्टोज आ जाए, इनमें से कोई भी आ जाए तो उनका जो है डिफरेंट इंपेरिकल फार्मूला होता है। ठीक है, मतलब सॉरी उनके सेम फार्मूला इंपेरिकल फार्मूला होते हैं बट इनका इंपेरिकल फार्मूला डिफरेंट है। CH2 इज इंपेरिकल फार्मूला, तो ये सबका जो है इंपेरिकल फार्मूला सेम है, ग्लूकोज का, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड का। विच द फॉलोइंग यूज फॉर 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम, तो यूरेनियम इज एटम, सो आप इसके कहेंगे 238 ग्राम ऑफ ग्राम एटम। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, देखें OH में सिंपल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, O और H में, O में होते हैं 8, H में होता है 1, तो कितने हो गए 9। ठीक है, यानी 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल। अब यहाँ पे कह रहा है 34, मतलब आप सॉरी इसका मोलर मास निकालो कितना बनता है, 16 और 17 बनता है OH का ना, तो जब आप डिवाइड करो 2 आएगा, तो मतलब ये है कि 1 में 9 है, 2 में कितने होंगे 18 होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ एटम, देखें 1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ एटम। ठीक है, तो ये आपने याद यहाँ पे रखना है, तो ये किसकी बात हो रही है, एटम की बात हो रही है। ठीक है, फॉर स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन वी हैव टू एज्यूम ऑल इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, सिंपल लाइन है बुक की। व्हाट इज द वॉल्यूम 1.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन, देखिए क्लोरीन का जो है सिंपल Cl2 का यानी 1 मोल का कितना होता है 22.414, लेकिन अगर आप 1.5 ले लेंगे तो उसमें 11.2 आपको मोर ऐड करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 33.6 dm3। ठीक है, cm3 नहीं dm3 नहीं, वैल्यूज़ देख लेनी है। 2.5 मोल्स ऑफ H2 एंड 2.5 मोल्स ऑफ O2 एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर ऑफ इक्वल, तो आपके पास क्या चीज़ें होंगी इनमें, इक्वल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सॉरी मॉलिक्यूल्स नहीं, ऑल ऑफ दीज। वॉल्यूम भी सेम होगा, वॉल्यूम इसमें होगा 22.414, एटम तो वैसे ही सेम है, तो इसलिए बाकी सेम हो गए। देखें बाकी अगर आप कंफ्यूज होते ही हैं तो मॉलिक्यूल तो वैसे भी सेम है। एटम की एक बात करें तो इसमें भी H2 है, उधर O2 है, एटम भी सेम है, तो दो तो सेम हो गए, तो फिर डेफिनेटली डी ऑप्शन यानी ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। While finding relative atomic mass, which is the following standard used to compare the atomic mass of chlorine, so that is carbon 12. 1 मोल ऑफ एथेनॉल, इनमें दोनों में क्या चीज़, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फेडरल का एमसीक्यूज है। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड विदाउट परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, जो कि होता है थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड को कैलकुलेटेड यील्ड भी कहते हैं, एक्सपेक्टेड यील्ड भी कहते हैं, तो इन्होंने गलत लगाया हुआ है, जो कि आंसर ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। ये एमसीक्यूज गलत था, ये मैंने भी ये चीज़ देखी थी, लेकिन मेरा भी थ्योरेटिकल यील्ड पे ठीक हो गया। अगर आपका थ्योरेटिकल पे ठीक हुआ तो ठीक है, अदरवाइज इसका बेस्ट आंसर जो ऑल ऑफ दीज है, बिकॉज इसको एक्सपेक्टेड यील्ड भी कहते हैं और कैलकुलेटेड यील्ड भी कहते हैं। ठीक है, नो सॉरी बल्कि गलत कह रहा हूँ, यही ठीक है। कैलकुलेटेड यील्ड कहते हैं एक्चुअल यील्ड को, तो इसलिए वो ऑप्शन बेस्ट नहीं बनता। 1 AMU इज इक्वल टू, मैं ज़रा आपको बता दूँ 1.610, अगर मेरे नोट्स देखेंगे तो उसमें ये वैल्यू लिखी हुई है -27 kg। अगर आप इसको ग्राम में करेंगे -24 हो जाएगा, अगर आप इसको मिलीग्राम में करेंगे -21 हो जाएगा। अनऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग इंपेरिकल फॉर, सिंपल वही काम करना है, 110 आपने इसका वो निकाल लेना है। ठीक है, मोलर मैस सबका निकाल लो, तो जब मैंने मोलर मैस इसका निकाला तो 110 आया, तो इस वजह से मेरा आंसर यही था। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.5 ग्राम ऑफ आइस, आप क्या करो 4.5 से डिवाइड करो आप 180 को, मल्टीप्लाई बाय 6.02, जब आप सॉल्व करोगे तो आपका पास आंसर आ जाएगा, जो कि होगा 1.5 10 पावर 23। ठीक है, तो ये सिंपल सॉल्व करने का, इसमें बताने वाला तो कुछ नहीं है। द फार्मूला विच शो द सिंपलेस्ट होल नंबर, दैट इज इंपेरिकल फार्मूला, सिंपल डेफिनेशन है। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, देखें NH3 में 3 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। अब 1.7 है, तो आप इसका जो मोलर मास 17 है, डिवाइड करो तो आपके पास आ जाएगा 0.1, तो 0.1 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसके 6.02 10 पावर 22 आना चाहिए आपके पास। ठीक है, और 3 से मल्टीप्लाई कर देना आपने, तो ये 1.8 10 पावर 22 हो जाना चाहिए, 23 नहीं होगा, बिकॉज ये 0.1 आंसर है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद 11.2 dm³ ऑफ एन आइडियल गैस एट STP, वेट 15 ग्राम, प्रिडिक्ट द गैस। हाँ, यहाँ पे ये हाफ है, ये भी हाफ है। ठीक है, देखें अगर वॉल्यूम हाफ है तो डेफिनेटली मैथ भी उसका हाफ होगा, तो इसका असल मैथ है 30। अब आप देखो 30 किसका बनता है, तो 30 इसका बनता है। ठीक है, तो ये हमारे आज के MCQ से उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।